आज जब आप कहते हैं पुराना हैदराबाद में हमें, ओल्ड हैदराबाद में हमें सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, आप जिन्ना से तुलना कर रहे हैं अभी भी बैठकर ओवैसी की, तो क्या हम माने कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है? इस देश में मैंने तो आपसे कह दिया, अगर इन्होंने कहा कि मौलाना आजाद की तरह है तो फिर वंदे मातरम सरस्वती वंदना से ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर ऐतराज है तो ये सबसे पहले जिन्ना ने किया। साबित कीजिए ओवैसी जी अपनी देशभक्ति। वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। साबित कीजिए अपनी देशभक्ति। अरे ओवैसी साहब, आपको क्यों इतनी तकलीफ है वंदे मातरम बोलने से? वंदे मातरम बोलने से तो इस भारत माता की जय जयकार हो रही है। इसमें आपका क्या जा रहा है कि अगर मतलब कुछ लोगों को ये बोलना अच्छा लगता है तो आप भी उनके तक बोलिए, इसमें क्या जाता है? मैं जिंदगी में जब यहां से चला भी जाऊंगा ना तो मेरे आने वाली 10 नस्लों को ये पूछते रहेंगे अपनी देशभक्ति साबित करो, भाड़ में जाए। मैं इन लोगों के देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने का मोहताज नहीं हूं। मैं जूती पर रखता हूं इनकी देशभक्ति के सर्टिफिकेट को। मैं भारत का वफादार हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब रहा सवाल कि ये मुसलमान जिन्ना, सुधांशु जी ये बताइए कि क्या कितने मुसलमानों ने वोट दिया था मुस्लिम लीग को? क्या यूनिवर्सल सफरेज था जब? क्या हर कोई मुसलमान वोट दे सकता था? वोट डालने का मियार था जो जमींदार थे, जो नवाब थे, जिनके पास इतनी आमदनी का हिस्सा था। सुधांशु जी, उन्हीं लोगों ने वोट दिया और वो पाकिस्तान चले गए। ये आप क्यों नहीं बताते बार बार? ये आप हिस्ट्री को आधा चाप लेते हैं और आधा बताते हैं। अगर मुसलमानों को इख्तियार होता तो कोई साथ नहीं देता था जिन्ना का, जब वोट डालने का इख्तियार ही नहीं था। मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि जब आप किसी मुसलमान को देखते हैं तो आप अरे ओवैसी साहब, अगर कुछ लोग आपसे कोई बात बोल रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई तर्क होगा। ज़रूरी नहीं कि आप इतिहास में जाकर ये बताएं कि मुस्लिम लीग में आपका वोट था कि नहीं था, या आपके पूर्वजों का वोट था कि नहीं था। अगर कुछ लोग आज आपसे किसी चीज़ के बारे में मतलब पूछना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं तो आप उनको अच्छा जवाब दो ना। अपनी सोच को बदलिए। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरे पास, और आप यकीनन अपने मजहब पर चलिए, सरस्वती वंदना पढ़िए, वंदे मातरम पढ़िए, मगर आप इस बात को समझिए कि किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। जहां पर नेशनल एंथम का मामला आएगा हम खड़े रहेंगे। जहां पर मेरे बाजू अगर कोई खड़े होकर बोलेगा भारत माता, मैं उसकी इज्जत करूंगा। जहां पर मेरे साथ कोई खड़े होकर बोलेगा वंदे मातरम पढ़ूंगा, मैं बराबर खड़े रहूंगा। मगर अगर आप ये बोलेंगे कि नेशनल एंथम से हटके हम आपके गले पे रख देंगे, आप गरिए क्यों करेंगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है भारत में, खत्म हो गया क्या? क्या मोदी की हुकूमत आई तो क्या किम जोंग की हुकूमत आ गई? क्या संविधान खत्म हो गया? सुधांशु जी, तारीख को पढ़ लीजिए और तारीख को पढ़ के कहिए, वो जिन्ना थे वो भाग गए पाकिस्तान को। हमको भारत से हमेशा मतलब था। और याद रखिए, जितने भारत में कब्रिस्तान है, कभी जाइए उन कब्रिस्तानों में, वो हमारी वफादारी की निशानी है। हमारे बुजुर्ग आज भी सीना तान कर वहां पर सो रहे हैं। ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही ओवैसी साहब कि आप भारत के वफादार हैं। तो अगर आप वफादार हैं तो आप बीजेपी के जो कुछ लोग हैं और जो और लोग हैं उनको अपनी वफक दिखाइए, और ताकि मतलब वो भी खुश रहे और आप भी खुश रहो। क्यों बार बार एक दूसरे पे आप मतलब कसकर उन्हें बोलते हो कि आप गलत हैं, आप सही हैं? वफक दिखाइए और प्यार से रहिए। और मैं कभी भी अपनी वफादारी को किसी के सामने साबित नहीं करूंगा। भाड़ में जाए, जो करना है कर लो मुझे आप। मैं भारत का था, भारत का रहूंगा। मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये कब तक देंगे? कि आप दुकान खोल के बैठे हैं? आप नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देंगे, कांग्रेस सेकुलरिज्म का देगी? भाई साहब, ये दुकान मत चलाइए, देश चलाइए। दिल्ली के बाहर किसान तड़प रहा है सर्दी में। क्यों किसान आया है? आप लोगों को हिम्मत नहीं है किसानों के मसाइल को हल करने के लिए। आप देश के किसानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी से कह रहे हैं अपनी साबित करो। मैं हरगिज नहीं साबित करूंगा, ना मुझे जरूरत है आपकी। सुधांशु जी, देखिए इन्होंने कहा तो मैं कब मना कर रहा हूं? मैं इनसे पूछूं, अच्छा, भारत की सेना का एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्होंने एक कसम खाई थी महाराणा प्रताप की तरह कि जब तक पाकिस्तान से फला वाली जमीन वापस नहीं ले लूंगा तब तक जमीन पर सोऊंगा, पलंग पे नहीं सोऊंगा। पूछिए, नाम बता सकते हैं? और कौन सी लड़ाई के लिए पूछा था? नहीं पता होगा। अरे सुधांशु जी, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए सुधांशु जी, एक बात सुनिए। राणा प्रताप की तारीख आप बता रहे हैं। अरे भाई, बाबर को किसने बुलाया था?
किसने अरे बुलाया नहीं, था? मैं मुस्लिम और अधिकारी राणा की बात प्रताप कर के रहा हूं, खिलाफ कौन मान्यवर। लड़ा था अकबर की राणा फौज? प्रताप बताइए की ना, बात नहीं मुगल कर फौज रहा हूं, में राणा कमांडर प्रताप कौन की था? तरह मैंने- अरे आप हिस्ट्री को नहीं जानते सर, राणा आप प्रताप की तरह कहा। अरे आप हिस्ट्री को मुस्लिम जानते थे, नहीं है ना, आप बहुत हिस्ट्री बड़े को आधा मुस्लिम छाप कर अधिकारी बोलते थे। हैं। भारतीय परेशानी सेना तो के वही आपसे। जाबाज। अब मैं बता देता हूं। अरे अब मेरे सुनिए, मैं भाई, बता देता हूं, इसीलिए तो मैं ये कहता हूं देखिए, ना। आप राणा प्रताप की बात करते हैं, आप औरंगजेब की बात करते हैं। आप ये बता दीजिए कि राणा प्रताप के खिलाफ जंग लड़ने कौन गया था? औरंगजेब की फौज में कौन था? अरे भाई, कौन मैंने जनरल तो था जो शिवाजी से लड़ने पाकिस्तान गया से था? लड़ाई की बात क्या करी, भारत राणा के प्रताप जी का एग्जाम्पल सुनिए दिया। सुनिए, अभी क्या उस पे क्या जाएंगे तो अरे अलग है। अरे अपने अपने टर्न पे बोल रहे बेहतर रहेगा। सुधांशु जी, हम जी, अच्छा, सुधांशु जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नेक्स्ट आप आइंदा जब पार्लियामेंट की लाइब्रेरी को जाएंगे, जो पहली संविधान की किताब लिखी गई उसको उठाकर देख लीजिए। उसमें अकबर की तस्वीर है, अकबर बादशाह की तस्वीर है, उसमें झांसी की रानी की तस्वीर है, टीपू सुल्तान की तस्वीर है। क्या कहेंगे उसको आप? उसमें तो भगवान क्या राम की भी मैं तो तस्वीर यही है। आपसे कह रहा हूं कि ओवैसी यही जी, भारत की खूबसूरती है। ओवैसी जी, इन सबसे बिल्कुल पहले है, भगवान राम की बिल्कुल तस्वीर है। बिल्कुल है, सही। पर जय श्री राम बोलने पर आपको भी राम लगता है कि के ये सारे साथ सीता कम्युनल की है? भी तस्वीर है, बिल्कुल जय है। श्री राम बोलने वाले कम्युनल है, बीजेपी के वोटर्स कम्युनल है, मैडम- ये भावना आप भी स्प्रेड करते हैं। मैं जवाब दूं? आप मेरी एक स्पीच दिखा दीजिए जहां पर मैंने इस तरह की बात कही। बताइए आप, चलिए स्पीच चलाइए मेरी अभी। आप मेरी एक स्पीच चलाइए जहां पर आप जो कह रहे मैंने कहा इस बात को। मैं तो आप तमाम को बता रहा हूं कि भारत की पहली संविधान की किताब में ये तमाम चीजें हैं। तो सर, राम की तस्वीर है, ओवैसी सीता जी, की तस्वीर है, ठीक है। गुरु नानक की तस्वीर है, टीपू सुल्तान, सब यही तो खूबसूरती है भारत की। जो बीजेपी कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, भारत की पहली सरकार है जो भारत के एक इलाके पर सर्जिकल स्ट्राइक करती है। भारत के बाइज्जत शहरियों को पाकिस्तानी, रोहिंग्या, अफगानी कहती है। और अरे आपका इंदिरा जी, होम तुमने मिनिस्टर काफी बोल दिया। एमओएस एक सेकंड, लेकिन इसी लेकिन शहर लेकिन का है। ओवैसी जी सुनिए ना, खूबसूरती तो उस अंदाज में भी है ना जिसका इस्तेमाल आप करते हैं। आपने ये नहीं कहा कि बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी बर्बाद हो जाएगी लेकिन हैदराबाद का नाम नहीं बदल पाएगी। आपने कौन से शब्द इस्तेमाल किए? इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी लेकिन ये हैदराबाद को भाग्यनगर नहीं कहेंगे। आप भी जिस अंदाज में बिल्कुल। बोलते हैं, आप भी एक संदेश देते हैं ना। इंशाअल्लाह इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। अरे पार्टी की सुबह नस्लें थोड़ी क़यामत होती हैं तक सर। हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा। पार्टी की बिल्कुल, नस्लें थोड़ी होती असदुद्दीन हैं। ओवैसी भी खत्म हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी भी खत्म हो जाएगा, मगर हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का पहले का नाम क्या था? बताइए क्या नाम था उनका? पहले दिया हुआ नाम क्या था उनका? हम भी पूछे क्या? अरे अगर कोई पार्टी या कोई सोच या कोई कम्युनिटी अगर किसी स्टेट का नाम या किसी शहर का नाम बदलना चाहती है तो उसके लिए एक पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास होगा। तो इसमें असदुद्दीन ओवैसी को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो पार्लियामेंट का काम है। अगर पार्लियामेंट या फिर विधानसभा के जो मेंबर है वो अगर इस चीज़ को चाहेंगे तो काम हो जाएगा। इसमें ये बोलना कि मेरे जीते जी ये काम नहीं हो पाएगा, इनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, वो नाम चेंज नहीं हो सकता, ये तो एक संवैधानिक बात है। अगर पार्लियामेंट और अगर विधानसभा चाहेगी तो ये काम हो जाएगा। आप इसे क्यों इतना पर्सनल लेते हो? ये एक संवैधानिक काम है और संविधान के तरीके से ही होगा। और जो ये बात कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की इनको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, तो इनको कौन दे रहा है इनको सर्टिफिकेट? कोई इनकी भारतीयता पर शक नहीं कर रहा। वो सिर्फ उनके कहने का एक तरीका था कि अगर आप पूरे देशभक्त हैं तो आप वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते।